हमारे यहाँ लोगों के जिनके ऊपर के 4 पैक्स होते हैं उन्हें लगता है उनका 10% बॉडी फैट है। कुछ टाइम पहले मेरा वेट एग्जैक्टली 68 kgs पे आके रुक गया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि आई वॉज नॉट ईटिंग वेल। आधा आधा दिन मैं भूखा रहता था बिकॉज ऑफिस में बहुत सारी डेडलाइंस थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट कराने थे। तो हम लिटरली सारा दिन प्रेशर सिचुएशन में होते थे, खाते पीते कुछ नहीं थे। तो जाहिर है एज अ रिजल्ट आपका वेट कम हो जाता है और एक जगह आके रुक जाता है। तो मेरा वेट एग्जैक्टली 68 kgs पे रुक गया। फिर कुछ दिन बाद मैंने फैसला किया नहीं यार 68 kg जाहिर है इट्स नॉट गुड। आई वॉज अंडर ईटिंग, सारा सारा दिन मैं भूखा हूं, सो आई हैव टू इंक्रीज इट टू एटलीस्ट 75 kgs। तो जाहिर है टेक्निकली एंड लॉजिकली इसका हल क्या है, यू हैव टू ईट मोर, यू हैव टू ईट ऑन अ सरप्लस। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑल्दो आई न्यू के किस तरह से वेट बढ़ाना है एंड कैलोरीज के साथ प्ले करना है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा चलो यार लेट्स लुक एट दी अदर सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, देखते हैं वो क्या कहते हैं, वो किस तरह कैलोरी काउंटिंग को उनका क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या नैरेटिव है। Trust me, I was flabbergasted to see majority of the fitness influencers on social media. उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया ऑनलाइन एप्स का, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का, जहां पे आप कुछ वैल्यूज क्रंच करेंगे अपने बॉडी पैरामीटर्स के हिसाब से, और वो आपको बता देगा कि अगर आपको वजन बढ़ाना है या मेंटेन करना है या कम करना है, आपको एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। सो आई वेंट थ्रू वन ऑफ द वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट थी वो। तो मैंने अपने पैरामीटर्स उसमें पुट किए, जस्ट लाइक जेंडर, एज, वेट, हाइट, एक्टिविटी लेवल, जो जो चीजें उसने मुझे मांगी मैंने उसे सप्लाई कर दी। उसके बाद उस ऑनलाइन वेबसाइट ने मुझे एक मेंटेनेंस कैलोरीज का एक नंबर दिया। वो नंबर देखकर ट्रस्ट मी, वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद मैंने किसी भी ऑनलाइन ऐप को या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया। वो जो नंबर उसने मुझे दिया मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज का, यानी अगर मुझे 68 kgs ही मेंटेन करना है तो मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए, वो नंबर था 2834 कैलोरीज। जैसे ही मैंने उस नंबर को देखा आई वाज लाइक व्हाट इन द वर्ल्ड इज 34 कैलोरीज। ऐसी कौन सा सेंसर है, ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसे कौन से सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं जो आपको एग्जैक्टली बता देंगे व्हाट इज 34 कैलोरीज एंड हाउ मच इज 34 कैलोरीज। यानी उस नंबर को देखकर ही पता चल रहा था कि उस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के पीछे कोई 3-4 फॉर्मुलेशंस हैं जो उन्होंने टिका दिए कहीं से लेके, एंड बेस्ड ऑन दैट अगली 6-7-8 अरब जितनी हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है वो सब पे अप्लाई होता है। मतलब इट इज नॉट ओनली अप्लाइड ऑन वन रीजन बट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। यानी उस नंबर को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रोबोटिक्स की दुनिया में जी रहा हूं। आई एम नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, आई एम फ्रॉम क्रिप्टॉन, जहां पे अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो आई हैव टू एग्जैक्टली सिट 1.75 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव टू सिट अपार्ट एट 0.91 मीटर्स सेंटर टू सेंटर। मेरा टोर्सो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए ग्राउंड के। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी उस नंबर को देख के। उसके ऊपर जो मजे का सीन हुआ वो ये हुआ कि उसने मुझे कैलोरीज मेंटेनेंस कितनी बताई, 2834 कैलोरीज। ओके लेट्स राउंड इट अप टू 2800। ठीक है, इसको राउंड कर ले। 2800 कैलोरीज उसने मुझे बताई अगर मुझे 68 kgs वेट मेंटेन करना है। जबकि उन दिनों जब मेरा वजन रुक गया था आई वॉज बेयरली ईटिंग, और मुश्किल तमाम मैं कोई 1800 कैलोरीज मैनेज कर पा रहा था। यानी एक्चुअल में मैं 1800 कैलोरीज खा रहा था और मेरा वेट मेंटेन था। जबकि ऐप ने या इनफैक्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ने, वेबसाइट ने मुझे बताया आपको 2800 कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। यानी अब मेरे पास दो नंबर आ गए, वन फ्रॉम द ऐप एंड द अदर विच इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं यानी 2800 और 1800, ये तो मेंटेनेंस के लिए है ना, मुझे तो वजन बढ़ाना था, यानी आई हैड टू बी इन सरप्लस। तो मैंने ऐड किया 500 का सरप्लस। तो ऐप में अगर आप 500 का सरप्लस डाल दो कितना हो गया वो 2800, 500, 3300। एक्चुअल में वो कितना था 1800 और 500 2300। यानी जहां एक तरफ ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन ऐप मुझे कह रही है मुझे 3300 कैलोरीज चाहिए जस्ट टू इंक्रीज माय वेट, एक्चुअल में वो कितनी थी 2300। तो अगर मैं नेट इफेक्ट निकालू ऐप को फॉलो करके, 3300 में खाता
बेसलाइन मेरी कितनी थी 1800, सो 3300 और 1800 को माइनस करो 1500 कैलोरीज। यानी जिस माइंडसेट के साथ मैं चला था ऐप को यूज करने कि यार मैं 500 का सरप्लस करूंगा तो एक हफ्ते के इख्तिताम पर मेरा 1 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। जबकि अगर मैं ऑनलाइन उस ऐप को, उस वेबसाइट को फॉलो करता तो मेरा जो गोल था एक हफ्ते में 1 पाउंड बढ़ाना, वो असल में 1 पाउंड नहीं बढ़ता, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ता। वो रोज 500 के सरप्लस के बजाय 1500 के सरप्लस के हिसाब से बढ़ता और एज अ रिजल्ट जहां मैं 1 पाउंड गेन करना था हफ्ते में, वहां मैं 3 पाउंड गेन करता। इसी को अगर मैं कंसिस्टेंटली आगे आने वाले चंद हफ्तों तक ले जाता तो आई वुड हैव बीन अ फैट सो। फिर उसमें मजे की चीज, अगर आप उसके डाइट सेक्शन में जाएं तो वो आपको बताता है आपने इतना ग्राम ये खाना है, इतना ग्राम वो खाना है, इतने ग्राम ये पीना है। दैट इज लाइक यू आर फ्रॉम अदर प्लैनेट। इस दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता सर। मेजर करके कौन खाता है? अनटिल और अनलेस यू आर लाइक अ प्रो बॉडी बिल्डर एंड यू आर लाइक 10 वीक्स आउट फ्रॉम द शो। सारा साल इवन प्रो बॉडी बिल्डर्स भी मेजर करके नहीं खाते। सो अगर जिंदगी में कुछ अच्छा काम, नेक काम अपने लिए करना है तो आंखें बंद करके ब्लाइंडली इन एप्स को फॉलो करना छोड़ दो। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग। आप एक डबल रोटी उठाओ फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन योर कंट्री, आप उसके मुख्तलिफ जो स्लाइसेस हैं उनका वजन करो। आपको क्या लगता है सबका वजन एक जैसा होगा? नहीं। हालांकि जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है वो एक टिपिकल ब्रेड के हिसाब से उन्होंने दी हुई होती है, लेकिन वजन सेम नहीं निकलेगा। व्हाई? बिकॉज हर चीज बराबर नहीं होती। इसी तरह से आपके यहाँ जो रोटी बनती है, अगर आप ऐप में जाओगे उसने एक जेनेरिक रखा हुआ होगा 100 या 125 ग्राम की रोटी, जबकि किसी के यहाँ छोटी छोटी रोटियां बनती है 80 ग्राम की बनती है, 70 ग्राम की बनती है, किसी के यहाँ लिटरली पराठे 150-150, 200 ग्राम के बनते हैं। सो आप हर चीज मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग। लेट्स से आपकी ऐप ने आपको कहा कि आपको रोज 100 ग्राम्स दाल खानी है, ठीक है? आपने एक दिन 100 ग्राम्स दाल खा ली, मिसाल के तौर पे उसमें थी 300 कैलोरीज, मिसाल के तौर पे, और वो दाल आपकी मदर ने बनाई थी और आपकी मदर को पसंद है प्रोटीन रिच दाल बनाना, यानी उसमें दाल ज्यादा हो और ऑयल वगैरह कम हो। अब थोड़े दिन बाद वही 100 ग्राम दाल आपने दोबारा खाई, लेकिन इस बार वो जो दाल आपके घर में पक्की थी वो आपकी मदर ने नहीं बनाई थी, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर ने बनाई थी, और उनको प्रोटीन रिच नहीं बल्कि ज्यादा ऑयल डाल के खाना पसंद है। तो आपको क्या लगता है, आप तो ऐप में डाल दोगे कि आपने उस दिन भी 100 ग्राम दाल खाई, आज भी आप खा रहे हो, लेकिन क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के वेरिएशन होने की वजह से कैलोरी सेम होगी? आपको क्या लगता है, अब जो दाल आपकी पक्की है जिसमें फैट ज्यादा है क्योंकि ऑयल ज्यादा है, तो उसमें कैलोरीज 300 होंगी? नहीं, उसमें कैलोरीज और ज्यादा होंगी। व्हाई? बिकॉज फैट कंटेंट बढ़ने से, सिंस फैट हैज मोर देन ट्वाइस द कैलोरीज एज कंपेयर टू कार्ब्स एंड प्रोटीन, तो वो 300 कैलोरीज अब आपके 100 ग्राम वाली दाल में नहीं रहेगी, ज्यादा होगी। गोरे जो लोग खाना बनाते हैं 200-300 कैलोरीज तो वो ऊपर नीचे कर बैठते हैं, हालांकि हर चीज उनके लेवल पे मेंशन होती है। वी देसीज, पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, हमारे यहाँ 400-500 कैलोरीज का ऊपर नीचे सरप्लस या डेफिसिट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ खानों में वेरिएशन बहुत है, हर शख्स हर चीज अपने हिसाब से बनती है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन दूसरे हैं, उनके ट्रेडिशन अलग हैं। तो जहां 100-200 कैलोरीज का वेरिएशन गोरों के यहाँ आ जाता है जो वो खुद बनाते हैं, हर चीज लेवल पे मेंशन होती है। हमारे यहाँ देसी डाइट्स में बहुत सारी चीजें लेवल्स पे होती ही नहीं है, और क्योंकि हम हर बंदा अपने ट्रेडिशन के हिसाब से खाना बनाता है तो कैलोरीज कैन लाइक गो अप और डाउन बाय 500 कैलोरीज प्लस माइनस, सो यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग। ये तो चले खाने की बात हो गई। व्हाट इफ आप ऑफिस से घर आ रहे हो, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई एंड यू डोंट हैव अ स्पेयर व्हील, आपको 2 किलोमीटर दूर जाकर मैकेनिक मिला, टायर शॉप मिली, वहां से आप उसको लेकर आए, ठीक करा के फिक्स किया टायर को, तो ये जो कैलोरीज आपकी इस पूरे प्रोसेस में बर्न हुई, इसको कौन अकोमोडेट करेगा ऐप में? या फिर लेट्स से इफ योर लाइक हाउस और आपका जो ऑफिस है दैट इज लाइक 15 किलोमीटर अपार्ट, उस दिन ना बस चल रही है, ना मेट्रो चल रही है, टैक्सी कुछ नहीं है, दी ओनली वे इज कि आपको जाकर ट्रैवल करना है, वॉक करना है। तो अगर आप उन दिनों कैलोरी सरप्लस पे थे या बल्किंग पे थे तो आप तो उस स्पेसिफिक डे में डेफिसिट पे आ गए। Why? बिकॉज आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करो। तो पॉइंट ये है कि इतनी सारी चीजों को आप ऐप में ट्रैक कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट व्हाट कॉमन सेंस इज। व्हाट इफ योर नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस गेट्स इंप्रूव्ड? किस तरह बढ़ेगी वो? आपका घर 10वें माले पे है, 2 महीने के लिए योर एलिवेटर्स दे आर आउट ऑफ सर्विस, आप क्या करोगे? आपको रोज 10 माले चढ़ के जाना है, आप कैलोरीज कैसे अकोमोडेट करोगे? या फिर ऑफिस में आपकी डेस्क जॉब थी,
आपको 2 महीने के लिए फील्ड पे भेज दिया, इन सारी कैलोरीज को आप कैसे अकोमोडेट करोगे? पॉइंट इज दीज थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल। दो लोग, सेम जेंडर, सेम एज, सेम वेट, हाइट, एक्टिविटी लेवल, फिटनेस लेवल, सब कुछ उन दोनों की सेम है, अगर आप किसी भी ऑनलाइन ऐप में डालो वो दोनों का बीएमआर आपको सेम बताएगा। क्यों? बिकॉज आपने इनपुट्स ही सेम किए हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इफ एक का बॉडी फैट परसेंटेज 15% है, दूसरे का 20% है, द एंटायर बीएमआर चेंजेस। चलो मान लिया आपने ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अप्लाई किया या ऐसे फॉर्मूले अप्लाई किए जहां पे ये बॉडी फैट परसेंटेज अकोमोडेट हुई थी, बिकॉज ऐसे हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है जहां पे बॉडी फैट परसेंटेज भी वो इनकॉर्पोरेट करता है, उसे कंसिडर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली अगला 15% बॉडी फैट पे और जो दूसरा है वो 20% बॉडी फैट पे? नो। हमारे यहाँ लोगों के जिनके ऊपर के 4 पैक्स होते हैं उन्हें लगता है उनका 10% बॉडी फैट है। सो पीपल हैव नो क्लू व्हाट इफ वो जो दो लोग हैं, एक का मसल मास ज्यादा है, दूसरे का मसल मास कम है, तो जिनका मसल मास ज्यादा है, ही इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन द अदर वन। व्हाई? बिकॉज मसल्स आर मोर एक्टिव देन फैट्स। दैट इज कॉमन सेंस। तो प्लीज ये जितने ऑनलाइन एप्स है जो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि आपने मेंटेनेंस में कितना खाना है, डेफिसिट में कितना खाना है, सरप्लस में कितना खाना है, ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली उन पर भरोसा ना करो, प्लीज ना करो, बिकॉज दे हैव नो क्लू। कितने सारे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे पेड हैं, बहुत सारे फ्री हैं, जिनकी जो फाउंडेशन ही होती है मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने की, वो इन्हीं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है। तो अब आप मुझे बताओ कि जहां पर आपका डेटम, आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसलाइन ही गलत हो, तो वहां पे फिर लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ना। पीपल विल स्ट्रगल इन आइदर गेनिंग और लूजिंग वेट। अब प्रॉब्लम यह है कि करना क्या है? बुराई तो मैंने सारी दुनिया की कर दी, अब करना क्या है?